पर्याप्त मात्रा में ही आप सोओगे, पर्याप्त मात्रा में खाओगे, पर्याप्त मात्रा में ही अपना जीवन यापन करोगे। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे। संतों को देखो वृंदावन के, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश। मीराबाई कहती हैं, कोई राह चलता बोल जाता कि ठाकुर जी को तो अत्यंत श्रृंगार करने वाले प्रिय हैं, तो मीराबाई रज रज के श्रृंगार करती। और किसी बिना केश के किसी महापुरुष को देख लेती, बोले आपने केश क्यों दे दिए? बोले कि अरे हमने ठाकुर जी के लिए अपना मुंडन करा दिया, अब हम जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। कई सन्यास परंपरा में केश नहीं रखते। तो मीराबाई चली जाती, बोले मैं भी केश कटवा दूंगी, जा से प्रियतम रीझ है, मैं वैसे रहूंगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन कहा सोच रहा है। देहाभिमान शून्य हो बाला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। देहाभिमान शून्य। तन के लिए कुछ नहीं करोगे आप, केवल मेरा भजन बने उसके लिए तन की आवश्यकताएं पूरी होंगी। ठाकुर जी जीवन में आने का विचार करेंगे तो सबसे पहली स्थिति यह हो जाएगी। दूसरी स्थिति क्या होगी? संग्रह का भाव खत्म हो जाएगा। मैं कितना संग्रह करूं, ये स्थिति नहीं रहेगी। मैंने अनुभव किया, कोई आवे तो आपको लगेगा कि इसने मतलब सामान्य सी भी कोई भाव प्रस्तुत करेगा, जैसे कोई कुछ अच्छा बोलता है तो हमारा मन होता है इसको कुछ दें, पर कोई सामान्य सी बात भी अच्छी आपके सामने कर देगा ना, तो आपको लगेगा मैं इसको कितना दे दूं। ऐसी स्थिति हो जाएगी। रखने की, जमा करने की, संग्रह करने की स्थिति नहीं होगी, बांटने की स्थिति हो जाएगी। मैं कितना दे दूं, कितना लुटा दूं, कितना न्योछावर करूं, ये न्योछावर की स्थिति मन में आ जाएगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह का भाव खत्म होगा। आप सब लोग भी ध्यान मत दो, मैं भी नहीं दे रहा। आज ठाकुर जी जन्म है गयो है ना, तो सब देवता आ रहे हैं। अब पवन देव आए हैं, कहीं इंद्रदेव नहीं आ जाए। ने कहा देर में पता चली बरस गए ऊपर थे। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संबंध धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लोक संबंध, व्यवहार संबंध, ये आपसे निभ नहीं पाएंगे। भोरी सखी कहती है ना, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही। ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। ज्यादा बस्ती में रहने का मन नहीं करेगा। और कई लोग हम कोई टारगेट करते हैं इन बातों पर। अच्छा महाराज जी, हमको ज्ञान दे रहे हो कि बस्ती में नहीं रहना, खुद इतनी भीड़ में रहते हो, इतनी भीड़ों के पीछे रहते हो, हैं, इतने फॉलोइंग बढ़वा रहे हो अपनी, इतनी हम कछुनाएं कर रहे हैं। भैया हम सीधी सादी कथा 7 साल पहले भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, और वैसी कथा कर रहे हैं जैसी पहले करते। सुनो तो वेलकम, नहीं सुनो तो भीड़ कम। हम पे क्या फर्क पड़े वाको?
अच्छा, आजकल एक और चीज हो गई है, लोगों की सामान्य भीड़ से तो एकांत में ही चला गया आदमी, ज्यादा भीड़ के बीच में नहीं रहता, लेकिन कमरे में मोबाइल फोन में बहुत भीड़ भर रखी है, उस भीड़ में रहता है। इससे अच्छा तो ऐसी भीड़ में रह लो, उस भीड़ से बचो, उस भीड़ को बढ़ने दो, प्रभाव मत आने दो अपने ऊपर। क्योंकि भैया भीड़ में रहोगे ना, लोक रंजन की जब भावना आ जाती है ना मन में कि हम लोक रंजन कर रहे हैं, दुनिया हमसे प्रसन्न हो रही है, निश्चित ही ठाकुर जी आपसे दूरी बना रहे हैं। हमसे कोई मिलवे आवे, कोई नेकात प्रशंसा ज्यादा कर दे तो मेरे तो मन यूं होवे, भैया लाल जी ठीक है आप प्रशंसा करवा रहे हो, कथा की पदन की सुंदर है, लेकिन कहीं अपने से दूर मत कर दियो, क्योंकि ठाकुर जी ऐसा कर चुके हैं एक बार। श्री माधव दास जी जो जगन्नाथ जी के परम भक्त थे, उनका इतना यश करवा दिया ठाकुर जी ने, इतना यश करवा दिया, तो जगन्नाथ प्रभु के सामने जाकर के माधव दास जी रोए आंसुओं से, आप इतना यश क्यों करवा रहे हैं मेरा? ठाकुर जी कह रहे हैं मैं देखो चाह रहा हूं कि तो कोई यश अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कि नहीं। इसलिए भैया वृंदावन शतक में कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षाम अटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम। सम्मान बहुत बड़ा विष है इस कलिकाल में, और विष किस रूप में? ठाकुर जी से दूरी बनेगी। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे देहाभिमान शून्य हो जाओगे, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ज्यादा लोक व्यवहार निभा नहीं पाओगे। कोई जबरदस्ती आपको ले भी गया ना व्यवहार में, तो नेत्रों से आंसू ही आ जाएंगे, घुटन होने लग जाएगी, जल्दी चलें यहां से, हम ये व्यवहार हमसे निभ नहीं रहा है। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो किसी में दोष नहीं दिखेगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो इस प्रकार की स्थिति होने लग जाएगी। नंद बाबा ऐसे ही हो गए, अटारियों पर चढ़कर के खूब लुटा रहे हैं, विचार ही नहीं कर रहे हैं, बस देते जा रहे हैं। कोई आकर के नेक झूठे को भी कहते बाबा बधाई हो, तुरंत अपने गरे को हार निकाल के पहना दें, मुनीम जी दूसरा हार ले आ में पहना दें, बाबा बहू को लुटा दें, अपने कड़ूलन उतार के दे दें। ये स्थिति हो गई नंद बाबा की। इतने आनंद में भर गए। अरे पुत्र तो सबके यहां होता है, बालक तो सबके यहां होता है, परंतु यहां साक्षात परब्रह्म आया है, उसके आगे अब और किसी वस्तु की कामना कैसे? ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आए हैं और अन्य वस्तुओं की प्राप्ति की भी इच्छा मन में बनी हुई है, तो ठाकुर जी नहीं आए हैं अभी। आपको लग रहा है कि वो आए हैं, पर जिस दिन सबसे बड़ा रत्न आ गए हो, वाके बाद कोई और रत्न की इच्छा कैसे हो सके? नंद बाबा लौटा रहे हैं। तभी वहां एक राक्षसी का आगमन हुआ। तो जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे, देहाभिमान शून्य हो जाओगे, संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, लोक व्यवहार नहीं निभा पाओगे, किसी में भी अवगुण नहीं दिखेगा, इस प्रकार ठाकुर जी जीवन में अपना स्थान बनाने लग जाएंगे। तब सबसे पहली बाधा जो आपके भजन में आएगी वो है पूतना। और वो पूतना कौन है? अविद्या।